कुछ दिनों पहले सुसरदा प्रादेशिक वन विभाग के दादरा गांव की युवती गीता धांडे पर बाघ ने हमला किया था। इस बात को कुछ दिन बीते थे कि शिवाजिरी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति पर भी बाघ द्वारा हमला किए जाने की घटना शुक्रवार सुबह उजागर हुई है। बाघ के हमले में जख्मी हुए वृद्ध व्यक्ति को वन विभाग और सामाजिक कार्यकर्ता वहीद खान ने अपने वाहन से उपचार के लिए धारणी उपजिला अस्पताल में दाखिल किया है। बाघ के हमले में घायल हुए वृद्ध व्यक्ति का नाम नरसिंह घटल्या चोंगल, उम्र 75 साल, रहिवासी शिवाजिरी बताया गया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल, रोहित राजकुमार पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता वाहिद खान, विधायक पटेल के सचिव रुपेश भारती आदि अस्पताल पहुंचे। जख्मी नरसिंह के स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हासिल की। शिवाजिरी गांव प्रादेशिक वन विभाग सुसरदा में आता है। घटना की खबर से वन विभाग अलर्ट देखा गया। वन विभाग की वनपाल रूपाली येवले, वनरक्षक डोडे काजदेकर, इन्होंने जख्मी वृद्ध नरसिंह को उपचार के लिए उपजिला अस्पताल में रेफर किया। दूसरी तरफ सुसरदा वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी शुभांगी डेहनकर अपने दल बल के साथ सुसरदा वन परिक्षेत्र पर ध्यान बनाए हुए हैं। शिवाजिरी निवासी नरसिंह पर हुए बाघ हमले के संदर्भ में वन विभाग जानकारी जुटाता देखा गया है। नरसिंह के परिजनों ने बाघ द्वारा नरसिंह पर हमला किए जाने की जानकारी अस्पताल परिसर में फॉरेस्ट को दी है। विधायक राजकुमार पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता वाहिद खान ने वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के दल बल के साथ शिवाजिरी ग्राम का निरीक्षण किया। फॉरेस्ट अधिकारियों के दल को विधायक पटेल ने विशेष दिशा निर्देश भी दिए। शिवाजिरी में घटी बाघ के हमले की घटना से शिवाजिरी, हीराबंबई, रानीगांव, दादरा, गोलाई, कौडाजिरी जैसे ग्रामों में बाघ की दहशत व्यक्त रहने की खबरें हैं। दादरा इस गांव में बाघ के दर्शन होने के बाद वन विभाग ने उस स्थान से बाघ के पंजों के निशान प्राप्त किए थे। इस तरह बाघ के संचार होने की खबरें लगातार प्राप्त हो रही है। उन स्थानों पर भी बाघ के पंजे दिखाई दिए क्या, इसकी जांच वन विभाग ने करना चाहिए। यह भी चर्चा है कि बाघ को लेकर अब ग्रामीणों में अलग अलग प्रकार की अफवाहों का बाजार गरमाने लगा है। तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, जुगल किशोर जायसवाल के साथ शकील अहमद, विदर्भ न्यूज, धारणी।